हेलो सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके एसआर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस बाय सागर सर में। यहाँ आपको राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सीईटी, रीट, पटवारी और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी मिलेगी आसान भाषा में, डिटेल नोट्स और एक्सप्लेनेशन। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए नोट्स के लिए, ठीक है। और तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और डिटेल नोट्स और नई क्लासेस के लिए जुड़े रहो हमसे, ठीक है। तो देखो, शुरुआत में 2 लाइन के रखूं कि देखो 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो और मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते जाओगे और उस समय सक्सेस भी होगे, ठीक है। जैसे कोई प्लेटफॉर्म चालू कर रहा है तो वो चालू करते रहो, ठीक है। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। डिस्टर्बेंस हो रहा है तो एक अलग कमरा लो, स्टूडियो सेटअप बनाओ, ठीक है। वैसा कुछ जमाओ तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो, बिना किसी देरी का अपन शुरू करते क्लास, ठीक है। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है। और इसकी देखो स्थिति में क्या है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं, मतलब लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के जरिए किसी स्थान या फिर किसी क्षेत्र या फिर किसी जिले के स्थान या फिर मार्ग का पता लगाना, ठीक है। किसके जरिए? स्थिति के जरिए। जैसे कोई भी लैंगिट्यूड या लैटिट्यूड मैंने गूगल मैप्स पे डाला, ठीक है। गूगल मैप्स में मैंने लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड डाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने लेह लद्दाख डाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लेह लद्दाख डाला, ठीक है। लेह लद्दाख डाला और कहाँ से जा रहा हूँ मैं? राजसमंद से लेह लद्दाख जा रहा हूँ, ठीक है। राजसमंद से लेह लद्दाख जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने डाला तो इसने बताया लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के जरिए, मतलब अक्षांश और देशांतर मैंने डाला इसका, ठीक है। डालने के बाद इसने बताया कि आपको वहां जाने में 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। 24 घंटे बाइक से, ठीक है। और ये कम से कम 2000 किलोमीटर से ऊपर का सफर होगा, ठीक है। अनुमानित 2000 किलोमीटर से ऊपर का सफर होगा ये, ठीक है। उसने बताया गूगल मैप्स के द्वारा, ठीक है। तो देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या? सिंपल तरीके से कहो तो देखो, अक्षांश एवं देशांतर ऐसी रेखाएं जिनके जो किसी स्थान के मार्ग या फिर उसकी दिशा का पता लगाने में काम ली जाए, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है अपने विस्तार। विस्तार कैसे क्या होता है? एक तो क्षेत्रफल होगा उसका, एक आकृति होगी और एक सीमा होगी, ठीक है। आकृति मतलब जैसे कोई रोम्बस होगा, कोई ट्राइंगल होगा, ठीक है, कोई स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। कोई टाइगर होगा, कोई स्क्वायर होगा, कोई रोम्बस शेप में होगा, ठीक है। और कोई रेक्टेंगल शेप में होगा, ठीक है। कोई स्क्वायर शेप में होगा, ठीक है। कोई सर्कल शेप में होगी, ऐसी आकृतियां होंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आकृति है विस्तार में, ठीक है। तो अपने राजस्थान में विस्तार कर रहे हैं तो इसकी भी आकृति होगी, ठीक है। तो इसकी आकृति पहले तो इसका क्षेत्रफल जानना जरूरी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल होगा अपने राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी आकृति अपने विषम कोणीय चतुर्भुज आकार के समान इसकी आकृति है, ठीक है। और जो इसके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिला तो टोटल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर इसकी सीमा है, ठीक है। इसके बाद अपने नेक्स्ट राजस्थान की स्थिति। अब जानना है इसको कौन सी दिशा में स्थित है, विश्व या ग्लोब या पृथ्वी के अनुसार, ठीक है। और इसके बाद अपने महाद्वीप के अनुसार कौन सी दिशा में और भारत के संदर्भ में कौन सी दिशा में स्थित है, ठीक है। तो अपने पहले आता है विश्व या फिर ग्लोब के अनुसार। किसके अनुसार? विश्व में या ग्लोब में, ग्लोब में या फिर पृथ्वी में, इन तीनों का अगर पहले आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को पहले अगर देखो तो ये मान लो ग्लोब है, ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा, ठीक है। तो ये मान लो अपना राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज आकार का समान, मतलब रोम्बस के आकृति जैसा, ठीक है। और ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो विश्व राजस्थान विश्व में या फिर ग्लोब में या फिर पृथ्वी पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, मतलब ये जो उत्तर पूर्व दिशा है ना, राजस्थान इस दिशा में स्थित है। किसमें? विश्व में या फिर ग्लोब में या फिर पृथ्वी में
उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद अपने एशिया महाद्वीप के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार, एशिया महाद्वीप के अनुसार, ठीक है, तो ये मान लो अपना महाद्वीप है। ठीक है, भले डायग्राम सही नहीं बने पर देख लेना आपसे। ठीक है, ये अपना एशिया महाद्वीप है। ये महाद्वीप है। ठीक है, और ये मान लो अपना भारत है। ये अपना भारत है। ठीक है, तो देखो ये उत्तर दिशा है, मतलब देखो ये उत्तर दिशा, यार सॉरी यार, क्या गलत कर रहा है। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। ठीक है, तो अपना राजस्थान जो है वो इस साइड में होगा, भाई दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो राजस्थान जो होगा एशिया महाद्वीप के अनुसार इस वाले स्थान पर होगा, भाई दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। किसपे? एशिया महाद्वीप के अनुसार। ठीक है, और नेक्स्ट अपना आता है भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में कौन सी दिशा में स्थित है? ठीक है, तो भारत के संदर्भ में देखो, देखो डायग्राम इतने बड़े नहीं मेरे पर, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे। ठीक है, देख लेना, थोड़ा समझ लेना। कौन से नीचे होंगे पता नहीं। तो देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा। ठीक है, तो देखो ये उत्तर दिशा है, तो ये मान लो अपना ये 90 डिग्री वाला एंगल, ये अपने अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा विभाजित, ये अपनी देशांतर रेखा है, ये अपनी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो देखो राजस्थान जो है भारत के संदर्भ में कौन से, ये उत्तर दिशा है ना, तो इसका पश्चिम में इधर किधर होगा। ठीक है, तो राजस्थान वाला क्षेत्र होगा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है, और एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, और पृथ्वी में या फिर विश्व या फिर ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद दिशाओं के नाम क्या कहते हैं? ठीक है, वो जान लेते हैं। तो अपने जानते दिशाओं के नाम कैसे क्या है। ठीक है, तो देखो एक तो देखो इंग्लिश में तो कहते हैं इनको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, और हिंदी में नहीं कहते उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो देखो अब आएंगे दिशाओं के नाम, इनको कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, अब ये इधर भी और जाएंगे भी, अब जान जाएंगे प्योर हिंदी नाम, तो इसको कहेंगे ईशान, इसको कहेंगे वायव्य, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यार, पर्सनल दिमाग खराब करते हैं। तो देखो अपन जान लेते हैं दिशाओं के नाम प्योर हिंदी में। ठीक है, तो देखो ये वायव्य, वायव्य, ईशान, ये आग्नेय, आग्नेय। ठीक है, और ये नैऋत्य, नैऋत्य दिशा कौन? ठीक है, तो देखो इनको कहते हैं उत्तर, पूर्व, देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, और इनको प्योर हिंदी में कहेंगे तो ईशान, वायव्य, नैऋत्य
और आग्नेय दिशा कोण। ठीक है, अब इसके बाद हमने राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में नवीन घटित राजस्थान में नवीन गठित जिलों से पूर्व गठित जिलों से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है। ठीक है, मतलब देखो राजस्थान में जो नवीन गठित जिलों का हुआ है ना, मतलब वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। ठीक है, इससे पहले थे 51 जिले अशोक गहलोत साहब ने बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद भजनलाल सरकार इन्होंने कम करके 41 कर दिए। ठीक है, 33 जिले थे, उसके विस्तार कितना हुआ 51 हुआ। 51 से विस्तार वापस कितना हो गया 41 हो गया, और वर्तमान में 41 जिले हैं। ठीक है, और इसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 5 जिले। ठीक है, पुराने समय में 4 जिले 33 के वक्त। ठीक है, तो ये 33 वालों के अनुसार। ठीक है, राजस्थान में नवीन गठित जिलों से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है। मतलब राजस्थान में ना जब नवीनतम जिले नहीं बने थे, वर्तमान में जो 41 जिले उस नहीं बने थे ना, उससे पहले अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले लगते थे। ठीक है, एक था गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा है अपने बाड़मेर। ठीक है, और ये टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे वो बनाते अपने 1050 किलोमीटर। ठीक है, और वर्तमान समय में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये अपने 1070 किलोमीटर। ठीक है, इसमें 20 किलोमीटर और हो चुका है, वो एरिया अपने फलौदी वाला। ठीक है, तो देखो अब अपन इसको पूरा विस्तार से जानते हैं कैसे क्या हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो देखो अब अपने कैसे क्या आता है, पहले जो अपने अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम जिलों से पहले जो थे वो थे अपने, एक तो था देखो गंगानगर, एक तो था अपने गंगानगर, एक था अपने गंगानगर, दूसरा था अपने बीकानेर। ठीक है, और चौथा था अपने, तीसरा था अपने जैसलमेर, और जैसलमेर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया है पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर। चौथा है बाड़मेर, बाड़मेर। ये टोटल जो बनाते हैं वो मैं आपको बता दूं कितनी सीमा बनाते, ये बनाता है अपने 1 मिनट 210 किलोमीटर। कौन, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये बनाता है 168 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। ये बनाता है 464 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, और ये सर्वाधिक बना रहा है जैसलमेर। और ये बनाता है 228 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, और टोटल जो सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं अपने 1050 किलोमीटर। ठीक है, टोटली अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, देखो सर्वाधिक बनाता है ये, उससे न्यूनतम ये। ठीक है, और जो सबसे न्यूनतम या फिर जो सबसे कम बनाता है वो बनाता है अपने गंगानगर, और बिल्कुल ना के बराबर कह लो तो बीकानेर बनाता है। ठीक है, और ये चारों मिलकर कितने बनाते हैं 1050 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ अपना
पड़ोसी देश, जो कि अपने से 1947 में अलग हुआ। विभाजन 1947 में हुआ है भारत आजाद होने के बाद, ठीक है। और इसको भी विदा करने लेना 75 करोड़, ये आगे इससे अधिक रुपए ना ये क्यों दिए थे, सोचा था भाई ये, ठीक है, पाकिस्तान को अलग होते समय भारत ने 75 करोड़ रुपए दिए, ठीक है। और इसलिए दिए कि सोचा भाई ये तो भाई ये तो इसको डेमोक्रेसी बनानी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, अपना देश चलाने के लिए इसको राष्ट्रपति शासित या फिर संसद बनानी पड़ेगी, इसके लिए ना इनको बजट चाहिए होगा, और ये पैसे लाएंगे कहाँ से, अलग हो रहे तो अपन ने भाई को विदा करते समय 75 करोड़ रुपए दिए। और अभी वर्तमान समय में ना ये इन्हीं पैसों से खरीदा हुआ असला बारूद और आतंकवादी बना रहे और अपने भारत पर हमला कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तो बाहर करोगे जो अपने को नहीं जानना चाहिए, ठीक है। अपने को मेन जानना है कितनी किलोमीटर के अंतरराष्ट्रीय सीमा होना है, 1050 किलोमीटर की, ठीक है, टोटल। ये पूरा नवीन गठित जिलों से पहले की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। अब आते हैं इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार। कौन सा? राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार, ये अपन जाएंगे विस्तार। तो इसकी जो आकृति होगी वो होगी विषमकोणीय चतुर्भुज, तब रोमबस के समान, तो ये आकृति मान लो, ठीक है। और इसको दो बराबर भागों में विभाजित किया, ये हो गया, ठीक है। तो ये होगी अपने 30 डिग्री और 12 मिनट वाली उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका जो जिला होगा वो होगा अपने श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और तहसील होगी अपने गंगानगर, तहसील होगी अपने गंगा नगर, ठीक है। 30 डिग्री गंगानगर। और इसका जो स्थान होगा वो होगा अपने कोणागांव, स्थान जो होगा वो होगा अपने कोणागांव, कोणागांव, ठीक है। और ये अपना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका जिला होगा धौलपुर, देशांतर रहेगा, देशांतर रहेगा, इसका जिला होगा धौलपुर। और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है राजस्थान में, ठीक है, धौलपुर में। धौलपुर तहसील हो गया अपने राजखेड़ा, राजाखेड़ा, राजाखेड़ा। और स्थान होगा अपने सिलाना गांव, स्थान कौन सा होगा? सिलाना गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर, ठीक है। इसके बाद आएगी अपने 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जिला होगा अपने बांसवाड़ा, जिला कौन सा होगा अपने? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तहसील होगी अपने सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। और स्थान होगा अपने बोरकुंड, स्थान होगा अपने बोरकुंड, ठीक है। लास्ट अपना आता है सम तहसील वाला, ये अपने 69 डिग्री और 30 मिनट
मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। जिसका जिला होगा अपने, जिला होगा अपने जैसलमेर, जैसलमेर। तहसील होगी अपने सम, और स्थान होगा अपने कटरा गांव। कटरा गांव, ठीक है। तो देखो अब इसका विस्तार कैसे किया। ये होगी 869 किलोमीटर और ये होगी 826 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो अब अपन जानते हैं राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार, ठीक है। देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो देखो पहले आएगी अपना उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये उत्तर दिशा, उत्तर से हमेशा अक्षांश की शुरुआत होती है, ठीक है, और दक्षिण में आकर इसकी समाप्ति होती है, पर वो दक्षिण नहीं, वो उत्तरी अक्षांश ही कहलाता है, ठीक है। तो ये अपना उत्तरी अक्षांश वाला एरिया है, ठीक है। और इसकी जो कुल किलोमीटर रेंज है वो है अपना 826 किलोमीटर, ठीक है। और जो पूर्वी देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, उसकी जो किलोमीटर रेंज है जैसलमेर तक वो है अपने 869 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो पहले अपने आगे श्री गंगानगर वाला एरिया, ठीक है, जो कि है उत्तरी अक्षांश पे, और उसकी जो है वो है लैटिट्यूड है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तहसील है अपने गंगानगर, स्थान जो है इसका गंगानगर वाला वो मुख्य स्थान जो है मेन पॉइंट जो है वो है अपने कोणा गांव, ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे 12 मिनट पे, ठीक है। इसके बाद है अपने बांसवाड़ा वाले क्षेत्र उत्तरी अक्षांश, ये इसका एरिया अपने लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। जिला आएगा अपने बांसवाड़ा, और इसकी जो तहसील आएगी पूर्व में पहले थी किशनगढ़, ठीक है, शायद किशनगढ़ थी, ठीक है। और अब चेंज होगी, इसका नाम चेंज हो गया, क्या कर दिया गया, सुजनगढ़, ठीक है। और स्थान है इसमें बोरकुंड, बोरकुंड, ठीक है, बोरकुंड शायद ये वो ही क्षेत्र है यार, बांसवाड़ा में ही, यहाँ पर बेलेश्वर होगा, मेला वेला शायद तक रहता है, बोरकुंड उसी स्थान के आसपास कहीं है, ठीक है। तो देखो अब अपने आता है कितना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है राजस्थान में, ठीक है। जिला है अपने धौलपुर, ठीक है, तहसील है इसकी राजाखेड़ा, और जो स्थान है वो अपने सिलाना गांव, ठीक है। कौन से 78 डिग्री 17 मिनट वाले पूर्वी देशांतर पे, ठीक है। इसके बाद 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और जो इसका जो जिला है वो है जैसलमेर, तहसील है इसकी सम, और स्थान है जो कटरा गांव जैसलमेर, पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट वाले पे, ठीक है। अब आते हैं अपने सबसे लंबी अक्षांश रेखा, देखो अब आएगी अपने सबसे लंबी अक्षांश रेखा, लंबी अक्षांश रेखा, ठीक है, और देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा, ये दोनों आएगी, ठीक है। तो देखो अब अगर कैसे शुरुआत करनी है ये जानना है हमने, ठीक है। तो ये अपने हो गया कौन सा अक्षांश है, देशांतरी विस्तार, तो इसका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिला अपने श्री गंगानगर, तहसील गंगानगर, स्थान कोणा गांव, ठीक है। और उत्तरी अक्षांश नीचे वाले का होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिला बांसवाड़ा, तहसील सज्जनगढ़ और स्थान बोरकुंड, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर 17 मिनट, जिला धौलपुर, तहसील राजखेड़ा, स्थान सिलाना गांव, ठीक है। और इसका होगा जिला होगा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का, तहसील होगी सम, स्थान होगा कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। इसकी किलोमीटर रेंज देशांतर की तो वो है अपने 869 किलोमीटर, ठीक है। और जो अक्षांश वाले की वो है 826 किलोमीटर,
ठीक है। अब अपने यहाँ पे सबसे लंबी अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखाओं पे, ठीक है। अब थोड़ी गर्मी तो लगी रही है पर यार क्या करें, फैन चालू करेंगे आवाज़ आएगी, आवाज़ से आपको भी देखने का मन नहीं करता, मुझे पता है, इसलिए आज फैन वगैरह सब कुछ बंद करके रखा मैंने, इसलिए जैसे तैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और देख लेना, ठीक है। थोड़ी गर्मी तो लगेगी यार, क्योंकि कुछ व्यवस्था है नहीं, ठीक है। जब मोनेटाइजेशन होगा तब अपने देखा जाए, तब बड़ा स्टूडियो सेटअप लगाएंगे। तो देखो अपने सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है वो है अपने 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतर आएगी वो आएगी अपने 47 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर, ठीक है। तो ये जान दे, उसके बाद अपने गावरों लापोले वाली, ठीक है। तो देखो यह राजस्थान को राजस्थान के मध्य से, सॉरी यार कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, भूल जाते हैं, राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान को उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। यह राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी देशांतर रेखा है जो राजस्थान को पूर्व एवं पश्चिम में पश्चिम को बराबर भागों में विभाजित
ठीक है, ठीक है। तो देखो अब अपनी सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, वो है 27 डिग्री। ठीक है, जैसे ये मान लो ग्लोब है, ठीक है, और ये अक्षांश रेखा है, ये 27 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है। सत्ताईस डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, 27 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है ये क्या है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। सबसे लंबी है 27 डिग्री राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद है देशांतर। देशांतर में कौन सी है, 47 डिग्री। ये क्या सबसे लंबी है, देशांतर रेखा। सबसे लंबी, ठीक है। तो देखो यह राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, मतलब ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक है, और ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो ये राजस्थान यहाँ से मध्य से गुजर रही है, ठीक है, ये मध्य से गुजर रही है। तो मध्य वाला क्षेत्र कौन सा होगा, या तो मेरठा होगा या फिर नागौर वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, वहां से ये गुजर रही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये ना दोनों अक्षांश और देशांतर रेखा दोनों आपस में विभाजित होती है, ठीक है। ये मेरठा वाला जो क्षेत्र है, नागौर वाली तहसील, यहाँ पर ही होती है, ठीक है। तो देखो सबसे लंबी अक्षांश रेखा दो बराबर भागों में कहाँ विभाजित कर रही है, 47 डिग्री मध्य से गुजरने वाली, या राजस्थान में मध्य से गुजरने वाली। मध्य कौन से जिले, मेरठा नागौर, ठीक है, ये यहाँ से मध्य से गुजरती है और दो भागों में बराबर, दो भागों में बांटती है, किसने, उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर भागों में किसको बांटती है, राजस्थान को विभाजित करती है, ठीक है। और नेक्स्ट अपना दिए 47 डिग्री पूर्व देशांतर। यह राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली सबसे लंबी देशांतर रेखा है, मतलब ये राजस्थान के मध्य से गुजरने वाली, ये भी मध्य से गुजर रही है देशांतर, ठीक है, ये भी मेरठा नागौर से गुजर रही है, ठीक है। और ये किस भाग को विभाजित करती है, राजस्थान में पूर्व एवं पश्चिम को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ठीक है। तो ये दो भागों में, एक दो, ये पश्चिम दो, ठीक है, ये उत्तर दक्षिण को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल सा क्या है, 47 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण एवं उत्तर के भागों को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। और 47 डिग्री भी पूर्वी देशांतर रेखा दो भागों को बराबर विभाजित करती है, पश्चिम के और पूर्व के, ठीक है। अब अपने आते हैं घाघरों और लापोलाई वाले क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार सीमा पढ़ लेंगे, सीमा का सिर्फ बेसिक वाला फ्लो चार्ट बनाएंगे और बाकी गलती कल करेंगे, ठीक है। तो देखो अब अपने आते हैं घाघरों या फिर लापोलाई वाला क्षेत्र, ठीक है। और अभी नेक्स्ट इस कंटिन्यू क्लास होने जा रही है, वो अपनी होने जा रही है हिस्ट्री की, ठीक है। ये जैसे खत्म होगी उसके बाद हिस्ट्री का लो देंगे नेक्स्ट, इसी के जस्ट बाद जो क्लासेस कंटिन्यू डालेंगे पूरा टाइम मिलेगा। सॉरी यार, थोड़ी गर्मी लग रही है, बट क्या करें। देखो अब अपना आता है कौन सा, घाघरों घाघरों या फिर लापोलाई वाला क्षेत्र। ये कहाँ पर है, मेरठा नागौर, मतलब राजस्थान का मध्य वाला अक्षांश और देशांतर को भगने वाला जिला है, बांटने वाला जिला है, दो बराबर। इसकी जो तहसील है वो है अपने नागौर, ठीक है, नागौर, ठीक है। तो ये राजस्थान, जो है राजस्थान का मध्य स्थान,
जिला या फिर मध्य तहसील है। मध्य तहसील, ठीक है। तो ये देखो क्या है, गागरोन और लापोलाई क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो ये देखो अपने जो 27 डिग्री और उत्तरी अक्षांश और पूर्वी जो देशांतर है 27 डिग्री और 47 डिग्री, ये उनके बीच वाला भाग है, ठीक है। कौन सा, मेरता नागौर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, गागरोन या लापोलाई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसे सिंबल भाषा में कह लो तो ये राजस्थान का मध्य स्थान, मध्य तहसील या फिर मध्य जिला है, ठीक है। और गागरोन में राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला सबसे लंबा अक्षांश एवं सबसे लंबा देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। मतलब ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, और ये अपने देशांतर और ये अपना पूर्वी देशांतर अक्षांश, ठीक है। तो ये बराबर दोनों भागों में यहाँ से काटता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, मेड़ता जिला, मेड़ता स्थान, तहसील नागौर, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ दो बराबर भागों में क्या काटता है, गागरोन अक्षांश एवं देशांतर को काटता है दो बराबर भागों में, ठीक है। और इसके बाद होता है देखो राजस्थान में, इसके बाद होता है राजस्थान में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से तथा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर से होकर गुजरता है, ठीक है। मतलब यहाँ से तो एग्जैक्टली 69.10 है ना, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 70 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्टली 78 डिग्री होगा धौलपुर में, ठीक है। ये क्या होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर तो 70 डिग्री से होकर गुजरता है और यहाँ पर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, ठीक है। और जो उत्तर में देखो, अब इसका विस्तार जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसका विस्तार जो है उत्तर से, तो एक मिनट रुकना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम राजस्थान का विस्तार, दक्षिण पश्चिम विस्तार, दक्षिण पश्चिम विस्तार, ये तो विस्तार तो है, ये अपने 784 किलोमीटर, मतलब 784 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व राजस्थान का विस्तार, दक्षिण पूर्व, ये जो होगा ये होगा अपने 850 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो गागरोन या लापोलाई क्षेत्र में राजस्थान में तो देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम को विस्तार जो होगा वो होगा अपने 784 किलोमीटर, ठीक है। और जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगा वो होगा अपने 850 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका बाद होता है अपना राजस्थान का सीमा विस्तार, जो कि अपना लास्ट फ्लो चार्ट बना देते हैं। इसके बाद कंटिन्यू होगा कल, ठीक है। और इसके बाद आ रही है अपने हिस्ट्री की क्लास, कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो खाना खाने के बाद देखते हैं यार, कंटिन्यू रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, देखो क्योंकि ये अकेला आदमी से मैंने होता नहीं है, ठीक है, वही बात है। तो अपना है राजस्थान की सीमा, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय वाला, राजस्थान की सीमा, कुल लंबाई कितनी है सीमा की, कुल लंबाई अपने 5920 किलोमीटर। अब इसको भी दो भागों में विभाजित करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय और एक अपने अंतरराज्यीय, इधर आएगी अपने अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, और इस वाली साइड आएगी अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराज्यीय जो वो है अपने 4850 किलोमीटर, ठीक है। और जो
अंतरराष्ट्रीय वो है अपने 1070 किलोमीटर, वर्तमान में इसमें फ्लो दियर ओवर हो गया। ठीक है, ये 5 जिलों से होकर गुजरती है अंतरराज्यीय, 5 राज्यों से सीमा बनाती है। ठीक है, और ये बनाता है अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते है किससे? पाकिस्तान के देश, पाकिस्तान देश से। निर्धारण कैसे हुआ इसका? निर्धारण कब किया गया, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया? वो क्या किया था आपने? 17 अगस्त 1947 को। देखो 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था 1947 में। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया रात के 12 बजे। ठीक है, मतलब जो भी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए और जो भी हिंदू पाकिस्तान में थे वो भारत आ गए। ठीक है, तो देखो अब क्या निर्धारण कब हुआ? 17 डिग्री अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ? पहली सोमवार 17 अगस्त 1947 के तहत निर्धारण हुआ। निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। सिरिल रेडक्लिफ रेखा को भी वर्तमान में नाम है इसका, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने वाले कौन थे? सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया, मतलब ये किया गया। ठीक है, अब इसको नाम क्या दिया? नाम क्या दिए गए? लोकल नेम। ठीक है, या तो इसे कहेंगे सिरिल, या कहेंगे रेडक्लिफ, ठीक है, या फिर कहेंगे क्लम, या फिर इसे कहेंगे अध्यारोपित रेखा। कलम से निर्धारित या फिर इसे कह सकते हो अध्यारोपित रेखा। ठीक है, तो देखो इसके नाम क्या दिए, मतलब उपनाम क्या दिए? सिरिल या फिर रेडक्लिफ या फिर कलम के द्वारा निर्धारित अध्यारोपित रेखा, मतलब कलम के द्वारा खींची गई रेखा ये। ठीक है, तो देखो आज हो चुका है। ठीक है, और कल इसका है ना पूरा आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार, अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार। ठीक है, और कौन कौन से जिले में किसका विस्तार है, ठीक है, कितना किलोमीटर रेंज है इसका। ठीक है, और कितने भागों में विखंडित किया गया अंतरराष्ट्रीय सीमा को। ठीक है, और किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो भी जान लेंगे अपन। ठीक है, और पुराने जमाने में प्रांत, जब से प्रांत प्रणाली में इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या नाम दिए गए वो। ठीक है, जैसे अमरकोट हो गया, खैरपुर हो गया, बहावलपुर, बहावल नगर। ठीक है, और अन्य भी नाम दिए गए। ठीक है, वो अपन जानेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।